तो अमेरिका में रह के भी अपने माँ बाप का सेवा कर सकता है यहाँ पे। तो आपको दिखना चाहिए कि हमारे परिवार में, हमारे घर में प्रॉब्लम क्या है। और जिसको प्रॉब्लम ही नहीं दिखेगा, दुनिया का कितना भी बड़ा आंख वाला क्यों ना होगा। मैं उस दीदी का आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं यहाँ आप सबका दिल जीतने आया हूं, आपका प्यार पाने आया हूं। करने के लिए मेरे पास और कमाने के लिए एक बिजनेस है, और वादा करता हूं कि मैं अपने संगीत के कमाई से किसी बहन की सगाई, किसी माँ की दवाई और किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई अगर सरकार ना कराई तो खेसरिया कराई। बस मैं ये चाहता हूं कि एक बार हम सब मिलकर, 20 साल हम लोगों ने चाचा को दिया, 5 साल भतीजा को देते हैं। अगर भतीजा भी हमारे विश्वास पे खड़ा नहीं उतरेंगे तो बदल देंगे, क्या फर्क पड़ता है। मैं एक कलाकार के तौर पे बातें बोल रहा हूँ, एक इंसान के तौर पे बोल रहा हूँ। 2014 में मोदी जी यहाँ पे आए थे, माननीय प्रधानमंत्री सम्मानित है, पिता तो ले वो, उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने एक शब्द कही थी कि अगली बार आऊंगा तो यहीं के चीनी से चाय पीऊंगा। 2014 में, 2025 में चाय वो पीते हैं, लेकिन यहाँ के चीनी से नहीं। आज से 20 साल पहले हर आदमी, हर एनडीए के नेता कहते हैं कि जंगल रास्ता, वैसा ही व्यवस्था गुजरात का भी था 20 साल पहले। लेकिन आज गुजरात में 2 लाख फैक्ट्रियां लग गई, लेकिन क्या हमारा बिहार 15 साल में एक फैक्ट्री के हकदार नहीं है कि नहीं? आप लोग बताइए। हमारे माँ बाप से दूर बच्चे जाते हैं, हमें ट्रेन दिया जाता है, हमें सिर्फ नौकर बनने के लिए पैदा हुए हैं। हम अपने घर में झाड़ू पोछा करते हैं तो हम उस घर के मालिक होते हैं। हर आदमी अपने शहर में, आज जितने भी शहर में देखिए, लोग हमको किराया पे मकान दे दे के अमीर बन गया, और हम अगर यहाँ पे होते तो हमारा किराया बचता, खाना खुराक बचता, और अपने बच्चों के साथ, अपने बीवी के साथ और हर छठ, हर दिवाली, हर होली को मना के और अपने माँ बाप के आशीर्वाद लेकर हम बाहर निकलते। लेकिन सरकार ने हमें अनाथ बना दिया। मैं किसी नेता का विरोध नहीं करता हूँ, मैं उनके विचारधारा का विरोधी हूँ, उनके सोच का विरोधी हूँ कि आपके पास अपॉर्चुनिटी मिली थी, आपको हक मिला था, लोगों ने आप पे विश्वास जताया था, सिर्फ इसलिए नहीं कि आप अपनी गाड़ी के सामने विधायक से लिखवा लो। काम करने के लिए लोगों ने आपको वोट किया था, बट यहाँ काम कोई नहीं कर रहा है। सिर्फ 5 साल बाद वादा होते हैं। मैं एनडीए के जितने भी नेताओं से आप पूछिएगा ना कि आप जंगल राज छोड़ के अपना विकास गिना दो तो उनके पास एक शब्द नहीं है। हर आदमी कह रहा है कि खेसारी सनातनी नहीं है। हमारे दिनेश भैया कहते हैं कि ये दुमुल्ला हो गया है खेसारी। ये बताइए कि मुसलमान हमारे देश के हिस्सा नहीं है कि नहीं? जितना मेरे गांव में भी बहुत सारे मुस्लिम भाई हैं, जितना हम प्यार से रहते हैं ना, हम तो आज तक नहीं लड़े जितना हमें ये लड़ा दिए, कह के लड़ा दिए। तो हमारे देश एकता का पहचान है। लेकिन इनसे जब पूछिए तो मंदिर मस्जिद, ये बताइए कि मंदिर मस्जिद जरूरी है, लेकिन शिक्षा भी तो जरूरी है, अस्पताल भी तो जरूरी है, रोजी रोजगार भी तो जरूरी है। कि रोजी रोजगार के लिए हम लोग ट्रंप को वोट करेंगे? ऐसा तो नहीं ना कि रोजी रोजगार के लिए हम लोग को ट्रंप को वोट करने जाना है। यही सवाल कर रहा हूं तो हर आदमी मुझे सनातनी विरोधी बता रहा है। मैं भगवान के विरोधी नहीं हूं, मैं इनके सोच का विरोधी हूं कि आप भगवान के नाम पे वोट लेते हो। क्यों लेते हो? काम के नाम पे वोट नहीं ले सकते, काम कर दो ना। खेसारी को आने की जरूरत है। अगर आज के डेट में हर आदमी मेरा गार्जियन है और इसी मिट्टी पे पैदा हुआ हूं, मैं वादा ये करता हूं कि सबसे पहले जल जमाओ, और यहाँ पे जो जगह होगी, चुनाव जीतने के 10 दिन बाद ही यहाँ पे जितना आप कहेंगे वॉशरूम अपने बहन माता बहन बेटियों के लिए मैं जरूर बनाऊंगा, वो अपने पैसे से बनाऊंगा। सिर्फ आप लोग मुझे जगह बता देना, आप लोग सिर्फ जगह बता देना कि कहां पे बन सकता है। अब हमारा तो सरकार के निधि पता नहीं है, अब आप ही लोगों से पूछूंगा जो मुझे क्या क्या करना है और आप लोग मुझे सलाह देना। दूसरी कि ये जो हमारे जल जमाव वाली स्थिति है, हम लोग प्रयास करेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि 1 साल के अंदर ये जल जमाव का जो भी प्रॉब्लम है
हम सबसे मिलके जहां भी जाना होगा मैं जाऊंगा। और इतना तो जरूर है कि मैंने 10 साल में कभी सीएम चाचा को विधानसभा में बोलते हुए नहीं देखा है छपरा के लिए, लेकिन जब खेसरिया बोली तो खाली बिहार ना सुनी, पूरा हिंदुस्तान सुनी। तो आप सब मेरी ताकत बनिए, मैं आपकी आवाज बनूंगा। और मैं जाति पात पे वोट मांगने नहीं आया, मैं एक इंसान बनना चाहता हूं और मैं इंसान बनके ही आप सबका दिल जीतना चाहता हूं। मैं जिस घर में जाता हूं ना, मुझे लगता है कि मैं इसी घर का बेटा हूं और इसी में पैदा हुआ हूं। तो सोचिए ना, एक इंसान के लिए जात मायने नहीं रखती। बस इसी शब्द के साथ एक बार आप लोग ताली बजा के आशीर्वाद इस बेटा को दे देंगे और प्रयास करूंगा कि एक बार छपरा बदल जाए, उसके बाद मुझे चुनाव नहीं लड़ना है और ना ही जीतने की इच्छा है। मुझे ऐसा नहीं बनना है, मैं जहां हूं खुश हूं। एक बार बेहतर कर दूं, उसके बाद आप लोग जो डिसीजन लेंगे आपका बेटा करेगा। थैंक यू सो मच। हाँ, तो 6 तारीख के 2 नंबर पर हमार चुनाव चिन्ह 2 नंबर पर वाले कि हम आदमी 1 नंबर वाले, लेकिन विश्वास है कि चुनाव चिन्ह 2 नंबर पे है। लेकिन प्रयास करूंगा कि अपने छपरा को पूरे बिहार में 1 नंबर बनाऊं और उसी को बेहतर करूं। थैंक यू सो मच।